बहुत इम्पोर्टेंट था और टाइमिंग सही था। अगर वो नहीं करते हमें ये समय नहीं मिलता। इस 1.5 महीने के समय को हमने दिल्ली के अंदर अपनी तैयारियां पूरी, आज हम पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे आज मैं दिल्ली के लोगों को ये पूरा विश्वास दिला सकता हूं कि कोरोना की लड़ाई से कोरोना को डील करने के लिए आज हम तैयार हैं। कल को अगर केस बढ़ भी गए, हमारी तैयारी है उससे डील करने के लिए। अरविंद जी, मैं एक प्लाज्मा थेरेपी पे आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इसके बारे में बताया कि आप लोग इस पे शुरू कर रहे हैं। आपने कई अपने हॉस्पिटल्स के अंदर LNJP में और साथ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है मैक्स, वहां पर भी इसके बारे में कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स है वो शुरू हुए, उसको देखा गया। आप खुद आए, आपने बयान दिया कि इससे काफी रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। उसके अगले दिन ही केंद्र सरकार का बयान आता है कि प्लाज्मा थेरेपी को सिल्वर बुलेट मत मान के चलिए, अभी बहुत लिमिटेड इसका दायरा है। केंद्र सरकार ने जो कहा वो भी सही था और जो मैंने कहा वो भी सही था। दोनों ठीक बोल रहे हैं। मैंने भी यही कहा था कि हम प्लाज्मा के ट्रायल कर रहे हैं और प्लाज्मा के ट्रायल के शुरुआती नतीजे बहुत एनकरेजिंग आए हैं। केंद्र सरकार ने ये कहा कि प्लाज्मा अभी केवल ट्रायल स्टेज पे है, ये कितना इफेक्टिव है इसके बारे में अभी ट्रायल चल रहे हैं, कहना मुश्किल है। तो हमारे और उनके बीच में बातों में विरोधाभास नहीं है। अभी हमारा ट्रायल चल रहा है। ट्रायल का, जैसे मैंने कहा, हमें LNJP हॉस्पिटल में सीरियस मरीजों के ऊपर ट्राई करने की केंद्र सरकार से परमिशन मिली है। तो केंद्र सरकार ने ये भी कहा था भाई जिसको परमिशन मिली है वो ही करे, जिसको परमिशन नहीं मिली वो ना करे। तो हमें परमिशन मिली है, हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। तो LNJP में पहला मरीज जिसको प्लाज्मा दिया गया था वो परसों ठीक होके वो अपने घर चले गए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि अगर हम लोगों की जान बचा पाएंगे प्लाज्मा की वजह से, सीरियस मरीजों की जान बचा पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर से मैं चेतावनी दे दूं, मैं केंद्र सरकार की बात से सहमत हूं। अभी ट्रायल चल रहे हैं, शुरुआती नतीजे अच्छे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा, प्लाज्मा में ये निकल के आया है कि अगर कोई व्यक्ति एकदम डेथ बेड पे है तो उसको बचाना मुश्किल है। लेकिन अगर हमें ये लग रहा है कि अभी उसकी हालत डिटेरियोरेट होनी चालू हुई है, अभी पूरी तरह से डिटेरियोरेट नहीं हुई, उस स्टेज पे अगर प्लाज्मा दे दिया जाए तो नतीजे ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी ट्रायल है, डॉक्टर्स कर रहे हैं। जैसे जैसे जो नतीजे आएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। आज ही मैंने एक और खबर पढ़ी है कि अमेरिका के अंदर और इंग्लैंड के अंदर काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर, यहाँ तक कि चाइना भी ये ट्रायल्स, प्लाज्मा के ट्रायल्स कर रहे हैं। और सभी देशों ने ये कहा है कि प्लाज्मा के नतीजे, ट्रायल्स के नतीजे, अभी शुरुआती नतीजे अच्छे आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं। केवल दिल्ली में नहीं, दूसरे देशों में भी अच्छे नतीजे आ रहे हैं। तो सेंटर से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है या कोई कसक बाकी है? नहीं, सबको, मुझे लगता है कि इस टाइम जब हम लोग प्रधानमंत्री जी जो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं तो दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी जब सुनते हैं, मुझे लगता है कि सभी को सहयोग ठीक ठाक मिल रहा है। अच्छा कोऑर्डिनेशन इस टाइम चल रहा है केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बीच में। हमें दिल्ली सरकार को इस टाइम किसी भी तरह की कोरोना को डील करने के लिए किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं हो रही है। अरविंद जी, लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा अपील करना चाहूँगा केंद्र सरकार से कि ये जो पूरे दिल्ली को रेड बना दिया, इसको अगर वो रीथिंकिंग कर लें, पुनर्विचार इस पे करें और केवल कंटेनमेंट जोन्स जो हैं, कंटेनमेंट जोन की परिभाषा को और ज़्यादा सख्त कर दीजिए, लेकिन कंटेनमेंट जोन्स को छोड़ के बाकी दिल्ली को खोल दीजिए। और अगर थोड़ा सा उनको वो है तो जैसे मार्केट खोलें, ऑड इवन कर दीजिए दुकानों को, कि एक दिन ऑड नंबर की दुकानें खुलेंगी, एक दिन इवन की खुलेंगी, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगा। लेकिन अब अर्थव्यवस्था को खुलने का टाइम आ गया है। रोहित, शायद हमें कोरोना की तैयारी से जुड़ा हुआ, केंद्र से जुड़ा हुआ, मुझसे पूछना चाहता हूँ कि शायद अरविंद केजरीवाल ऑपोजिशन जहां पर है बीजेपी की, वहां एक लौते मुख्यमंत्री होंगे जो केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। चाहे आप ममता जी को ले लीजिए, चाहे आप केरला चले जाइए, वहां पर केंद्र सरकार के लिए उद्धव ठाकरे ने भी कई बार बात कही कि हमें पूरी तरीके से सहयोग नहीं मिल रहा है। तो अरविंद जी, क्या केंद्र का कुछ इस बार चुनाव जीतने के बाद कुछ नजरिया बदल गया है आपके लिए? देखिए कि पिछले 2-2.5 महीने से जब से हम कोरोना से डील कर रहे हैं, तब से हमने जैसे अभी थोड़े दिन पहले वो रैपिड टेस्टिंग किट आई और उसमें हम लोगों ने उनको फ़ोन किया और उन्होंने हमें रैपिड टेस्टिंग किट दे दी। हमने पीपी किट मांगी, उन्होंने पीपी किट दे दी।
तो अभी तो मैं केवल उसी बेसिस पे मैंने जैसे बताया, मैं इस टाइम बिल्कुल राजनीति की बात नहीं करना चाहता। मेरा मकसद केवल और केवल इस टाइम अपने दिल्ली के लोगों के लिए कोरोना के इंतजामों की तैयारी करना है। अगर मुझे कहीं से भी सहयोग मिलेगा उसके लिए मैं उनके जाके पैर पकड़ लूँगा कि हमारे दिल्ली के लोगों के लिए जी पीपी किट दे दो, हमें टेस्टिंग किट दे दो, हमारे लिए अस्पताल का इंतजाम कर दो। तो किसी भी क्वार्टर से मुझे कोई भी सहयोग मिलेगा मैं वहीं से सहयोग लेने के लिए तैयार हूँ, और हमें केंद्र सरकार से पिछले 2 महीने में पूरा सहयोग मिला है। आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन राजनीति तो हो गई। उसके बावजूद बीच में बड़े आरोप लगते रहे कि भाई देखिए कोरोना में भी हिंदू मुसलमान कर दिया लोगों ने, जबकि आपके मंत्रियों से, आपके पार्टी के नेताओं से लगातार हम चर्चा करते रहे उस विषय पर भी, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि सोर्स तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए इस बीमारी की स्टडी में यह बताना पड़ेगा कि इस बीमारी का कैरियर कौन था।